ओम श्री ओम ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदादियो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण साधकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जयतु शासनम् जयतु नमः समयसाराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तर चिति सर्वभावान्तर चिति। कल 69 नंबर का चला था। इसमें ये बात कही थी, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक जीत का शौक छोड़ नहीं मिलता, और जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वितराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियातीत, पांच इंद्रिय के भोगों से जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख इंद्रिय जनित है। सुख भी उसे व्यवहार से ही कहा है, परमार्थ से तो वो सुख भी नहीं। इनके हृदय में जो अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, शीतल बना लगता है, वह सुख भी अतीन्द्रिय नहीं है। या इंद्रिया अपने विषय को नहीं बनाती हो और अपना ज्ञान अपने को ही लक्ष्य में लेता हो, वो जो आनंद उत्पन्न होता है उस आनंद का नाम है अतीन्द्रिय आनंद। और ये आनंद तभी प्रकट होता है कि जब सारे विकल्प हमारे शांत हो जाते हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर जब वो विकल्प भी मिट जाते हैं तो जाकर आनंद की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को आगे कहते हैं कि तत्व ज्ञानी तत्ववेता के साथ होता है। और देखिए 70 नंबर का फल। एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो पक्षपात है। पक्षपात से रहित मेरी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चेतन रूप है।
एक कहे ना बधा, दूसरा कहे बधा है। एक नहीं कहता है आत्मा बंधा हुआ नहीं है, और एक नहीं कहता है कि आत्मा बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। उभय मतलब दोनों, ये दोनों नयों का क्या है? पक्षपात। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, जो तत्व वेदी है, वस्तु के स्वरूप को अनुभव करने वाले हैं, वे पक्ष से रहित होते हुए अर्थात विकल्प से रहित होते हैं। उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप, उनको ये जीव कैसा लगता है कि ये जीव तो सदा चैतन्य रूप है, उपयोग स्वरूप है, ज्ञान मात्र है, चिन्मात्र है। जब तक समझ में न आए तब तक नयों से समझना, और समझ में आने के बाद नयों के विकल्पों में ही नहीं उलझे रहना, फिर वस्तु स्वरूप की अनुभूति करना। बस यही तत्ववेदी का कार्य है। तत्ववेदी तत्व को वेदन में गिरने वाला, अनुभव करने वाला, उसे तो आत्मा कैसा नजर आता है कि आत्मा तो एक ज्ञान मात्र है, उपयोग मात्र है, चिन्मात्र कहो, चैतन्य कहो, उपयोग स्वरूप कहो, ज्ञानानंद कहो, गुणानंद कहो, है ना? आत्मा तो बस ऐसा है। और इसकी अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, और ऐसी अनुभूति न करे और विकल्प में ही लगा रहे, यद्यपि वे विकल्प जिन्वाणी के निकट में आके करता है, जिनेंद्र भगवंत के निकट में आके करता है, भावों की मनता में करता है, तो पुण्य बंध के हेतु तो होते हैं क्या, परंतु वह वस्तु का स्वरूप नहीं है। इनको एक विकल्प ही नहीं आए, उनके तो शुभ भाव भी नहीं है। कौन से? मेरे को खबर ही नहीं है। तो एक कहता है कि बधा है, दूसरा कहता है कि अबंध। क्या कहते श्लोका, जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा एक नहीं का पक्ष है, और जीव कर्मों से नहीं बंधा हुआ है ऐसा दूसरा नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है। जो तत्ववेता वस्तु स्वरूप का ज्ञाता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है। वस्तु जैसी है विदेशी अनुभव में आती है। एक बंधा हुआ है, एक कहता है कि अबंध है, लेकिन वस्तु की निकटता में जाने वाला जीव वस्तु जैसी है वैसी अनुभव करता है। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। आज ज्ञान स्वरूप है ऐसा नहीं, आगे ज्ञान स्वरूप होगा ऐसा नहीं, पूर्व में ज्ञान स्वरूप नहीं था ऐसा नहीं, पूर्व में भी ज्ञान स्वरूप था, आज भी ज्ञान स्वरूप है, और अनंत काल तक ये जीव ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। जो ज्ञान स्वरूप को अनुभव करते हैं वे तत्व देता है, और
जो विकल्प को अनुभव करते हैं वे पक्षपाती हैं, विकल्प है, अर्थात उनकी पर्याय में अभी निर्मलता प्रकट हुई। वस्तु जो है सो है, एक संयोग का कथन करता है, एक स्वभाव का कथन करता है। स्वभाव का कथन संयोग के कथन की अपेक्षा सत्य है, पर विकल्प ही करता है, वस्तु का अनुभव नहीं करता है, तो वो भी पक्ष है। क्या कहा? एक संयोग का कथन करता है, व्यवहार नहीं जितना भी है ना, वो संयोग का कथन करता है, निमित्त नैमित्तिकता का कथन करता है, दो द्रव्य के बीच में कारण कार्य दिखाता है, निश्चय नहीं जैसा है वैसा बताता है। अब यद्यपि जैसा है वैसा बताना पूरा सत्य है, परंतु वैसा वेदन न करे और उसका पक्ष ले तो कहते वह भी तो विकल्प है। समझ में ही बात नहीं आई? या हम तो केवल ज्ञान मात्र हैं, हम तो अखंड हैं, हम तो नित्य हैं, अविनाशी हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, परिपूर्ण हैं, हमें किसी का अंश प्रवेश नहीं करता, हमारा अंश प्रवेश किसी अन्य में जाता नहीं है। ये बात 100% सत्य होने पर भी ये विकल्प ही रहे और ऐसी अनुभूति ना हो तो कहते वह भी पक्ष है। उसी बात को यहाँ इतने कलश में समझाए। विकल्प तो अनेक बार किए। कल अपन ने कहा था कि भाई क्या राम गुरु का पाठी जीव क्या कमी रखता है बताओ? क्या वो ये नहीं जानता कि आत्मा का कैसा स्वरूप है? क्या है? लेकिन विकल्प में ही रहता है, और विकल्प को ही वस्तु मान लेता है, बस यही। पर को पर कहना बहुत आसान है, पर में पर बुद्धि होना बहुत मुश्किल है। क्या क्या कहा? आत्मा को ज्ञानमय कहना आसान है, ज्ञानमय अनुभव करना बहुत मुश्किल है। इतना पर को पर कह दिया, अरे भाई ये सब पर, शरीर पर, इंद्रिय पर, मन पर, वाणी पर, तंत्र कैसा सब भिन्न है, सब पर है, पर है, पर इसमें पर बुद्धि होना, परत्वपन लगना, बोलो सरल है कि कठिन है? पर तो आज तक अनेक बार कहा, अपन पर आज तक लगा नहीं। ऐसे आत्मा को ज्ञानमय तो अनेक बार कहा, बंध स्वरूप तो अनेक बार कहा, ऐसा वेदन हुआ। तत्व वेदी तत्व का वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है, जैसा है वैसा अनुभव करता है। वो अनुभव करने से ही कर्मबंध का नाश होता है। जैन धर्म की विशेषता इस समय यह है कि अशुभ भाव छोड़ के शुभ में आ जाए, ये तो बहुत पारंपरिक दशा है, लेकिन शुभ भाव भी निकल जाए और शुद्ध स्वभाव का अनुभव हो जाए, ये मूलभूत वस्तु का स्वरूप। जीव उन विकल्पों से हटकर ही संतुष्ट पाता है, हो गया अपना कार्य, उसे समझाते हैं। वो नहीं कर, जो तत्ववेता वस्तु स्वरूप का ज्ञाता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है। भावार्थ देखेंगे। इस ग्रंथ में पहले ही व्यवहार में को गुण करके
और शुद्ध नए को मुक्त करके कथन किया गया है। ये प्रारंभिकता में भी बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने कही थी कि व्यवहार नए का पक्ष तो जीव को अनादि से ही है आएगा, तो बिना सिखाए ही सीखा हुआ है। आचार्य भगवंत ने उसे उससे भी हटके जिसका पक्ष आज तक नहीं आया, विकल्प जिसका आज तक नहीं आया, उस व्यवहार ने को गौण करके निश्चय नहीं की मुख्यता से कथन किया। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक प्रकार के हृदय हैं, उन सबको आचार्य देव पहले ही गौण करके कहते आए। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं। कितने परिणाम होते हैं? दिन भर में सुबह से अगर हम शाम और शाम से लेकर सुबह तक अगर परिणाम को रखें तो हमारे परिणाम अनेक प्रकार के, और ये सारे परिणाम पर के निमित्त से होते स्वयं से, लेकिन इन परिणामों में पर का निमित्त होता है। तो उन भावों को तो कौन करके आ गए, ये भाव में हुई नहीं, कौन कर दिया ना, विभागिक भाव को कौन कर दिया, विकृति भाव को कौन कर दिया, संयोगी भाव को कौन कर दिया। और उन्होंने जीव को मुख्य शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्ध नहीं का भी पक्षपात विकल्प करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल एकदम स्पष्ट किया है। केवल व्यवहार में को तो बोल करके आए, हम निश्चय नहीं की बात कही, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझाया है। जो उन शुद्ध स्वरूप के ही पक्ष को यानी विकल्प को करेगा और वस्तु के स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा तो भी वह आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकता। हमारी जीवन हमारा इसमें बीत गया, आए नहीं और आए तो पक्ष ले गया। एक तेरा पंथ की शुद्ध आमना का हरिहंस सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के शुद्ध स्वरूप का ओरिजिनल स्वरूप का एक तो अनुभव होता है और एक होता है पक्ष। दोनों में कितना अंतर है? हमें शुद्ध तेरा पंथ का पक्ष है, शुद्ध तेरा पंथ का अनुभव है। यद्यपि उन सबको गौण करके ये आए हैं नहीं, यही भगवान है, ये फिर भी इनके स्वरूप को प्राप्त नहीं होते हैं, ये भी विकल्प है। यद्यपि वो से ये विकल्प श्रेष्ठ है, परंतु विकल्प दो विकल्प है, क्योंकि अब तुम इन विकल्पों से पार होकर ऐसे स्वरूप का अनुभव। तो व्यवहार में जो पर के निश्चय में भाव होते हैं उनको तो गौण करके आए, राग हमारा नहीं, ये भाव हमारा नहीं, ये सब कर्म के परिणाम है, कर्म के विधि के भाव है। मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अखंड हूँ। अब इसी विकल्पों में ही उलझकर ऐसा स्वरूप का अनुभव न करें तो भी यहाँ कहते हैं कि वह शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं।
लक्ष्य कायगा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का, क्योंकि आत्मिक आनंद की उत्पत्ति तो वहीं से होती है। कहां से होती है? इसलिए कई अपन ने बहुत सारी इस विषय में चर्चा की। अन्य भगवानों के नाम से हटकर अनंत देव का नाम ही श्रेष्ठ है। सबको बोल करके कोई कहे कि सच्चे देव कैसे होते हैं, अनंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, ते ही सच्चे देव होते हैं। क्या कहा? बोल। सच्चे देव कैसे होते हैं? अनंत और सिद्ध ही सच्चे देव। तो अन्य सबको देव नहीं माना, कोई नहीं को देव माना, ये तो बहुत बढ़िया किया। तो इनके स्वरूप का ख्याल ना हो तो ये भी पक्ष है। यदि उसकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, किसकी? व्यवहार के विकल्प की अपेक्षा निश्चय के विकल्प मंद कषाय की विशेषता को लेकर आते हैं, तो वो तो श्रेष्ठ है। पर हे विकल्प वस्तु का वेदन न करे तो वह विकल्प भी आनंद को देता नहीं। सही बात सुन। हम अनंत के ही पक्ष करें और अनंत के स्वरूप को न जाने तो वो हमारी अंदर से आती क्यों? ये नहीं होगा ना। कोई हमसे कहे राम राम तो हम बोलेंगे जय जिनेन्द्र, और बोलना यही बोलना चाहिए। जिनेन्द्र का पक्ष है कि जिनेन्द्र के स्वरूप का अनुभव है, और अनुभव होगा तो उनकी खुमारी अंदर में आएगी। बोलते वक्त उनकी महिमा हृदय में होगी, कैसी होगी है? और वो हमेशा बनी रहेगी। और स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ तो बदल जाएगा। बताओ, दुनिया में जितने भी अजय नहीं दिख रहे ना मनुष्य, जितने दुनिया में जितने भी अजय मनुष्य दिख रहे हो, वो सदाकाल अजय तो नहीं होंगे, कभी जैनी भी तो हुए हो, नहीं हुए? बताओ, परावर्तन में कौन सा क्या है? और यहाँ आकर अभी अनंत का हमें पक्ष भी है, और अनंत के स्वरूप का अगर हमें ख्याल नहीं है तो ये भी तो विकल्प ही है ना। ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ख्याल भी हो, ये विकल्प भी हो, और उसकी अनुभूति ख्याल ना हो, क्योंकि वो भी तो पक्ष ही है ना। उस पक्ष से रहित तत्ववेदी जो होता है वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति करता है, आनंद को प्राप्त। इसलिए अपन बार बार कह रहे हैं कि पहले उनकी अपेक्षा ये विकल्प श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जैसे अशुभ भाव की अपेक्षा शुभ भाव को अच्छा कहा जाता है, अशुभ भाव से हटकर शुभ में आया व्यवहार से अच्छा कहा जाता है, पर कहता तो आश्रव का आश्रव में ही है। काय में रहता है? आश्रव में रहना उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। व्यवहार के विकल्प से निश्चय का विकल्प श्रेष्ठ है तो विकल्प ही ना, जाति का उल्लंघन तो नहीं किया ना उसने, निर्विकल्प तो हुआ नहीं। अब इसी को हम बदलकर ये कहते हैं कि जिन जिन जीवों को निर्विकल्प होना है उसके पूर्व में ऐसा विकल्प आता ही है, पर विकल्प में रुक जाए तो निर्विकल्प नहीं हुआ जाता है।
विकल्प का भी दृष्टि में परित्याग करके आगे बढ़ता है तो निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति। जिन जिनको शुद्धोपयोग होगा उन उन जीवों की पूर्वांग भूमिका शुभोपयोग की ही होगी, काय की होगी। ऐसा नहीं होगा कि संकलिंग भाव में एकदम हो, शुद्ध भाव आया नहीं और वह डायरेक्ट शुद्धात्मा का अनुभव कर ले, ऐसा नहीं। तो दो योग प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं। उसको उस भूमिका का प्रत्याग करके शुद्ध की भूमिका में आता है और उसमें भी न रुककर भीतर में चला जाता है, तो वितराग भाव का। इसलिए एक नहीं कहता है कि जीव कर्मों से बंधा है, एक नहीं कहता है कि जीव कर्म से अबंध है। जब अबंध की विकल्प बात करते हैं वो स्वभाव की बात करते हैं, जब बंध की बात करते हैं वहां संयोग की बात करते हैं। तो जो तत्व वेता है वह तो तत्व वेदन करके अपने को चित्त स्वरूप ही अनुभव करता है। इसलिए शुद्ध नहीं का भी पक्षपात विकल्प करेगा, वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्ध नहीं की तो बात ही क्या क्या कहते हैं। को प्राप्त नहीं होता है तो फिर अशुद्ध की बात तो क्या करें। शुद्ध में तो शुद्ध आत्मा अनुभव में आती ही नहीं। बता, वस्तु स्वरूप ऐसा है। बादल दो प्रकार के होते हैं, कितने बादल? दो प्रकार के, बताओ कौन से दो प्रकार है? नहीं, नेचुरल, दोनों ही नेचुरल। एक बादल होते हैं सफेद, ठंड में जो बादल आते हैं ना वो बादल कैसे होते हैं? सफेद बादल आ रहे हैं जैसे दिखते हैं कि सफेद बादल। और एक बादल होते काले, जो अभी बरसात के बादल आए ना एकदम काले गहरे। तो सफेद बादल में भी जब सूर्य नहीं दिखता है तो काले बादल में सूर्य दिख जाए, ये कैसे हो सकता है? बात समझ में आई कि नहीं? अगर उससे सफेद बादल आ गए ना तो भी सूर्य नहीं दिखता है, बात समझ में। तो काले बादल में सूर्य दिख जाएगा, ये कैसे संभव है? ऐसे कह रहे कि स्थूल विकल्प में भी जब आत्मा अनुभव में नहीं आता, निश्चय नहीं के पक्ष में भी जब आत्मा अनुभव में नहीं आता, तो व्यवहार नहीं में आत्मा अनुभव में आ जाए, ये कैसे हो सकता है? तो क्या होना पड़ेगा? सूर्य को देखना होगा तो बादल रहित होगा तो सूर्य दिखेगा। ऐसे विकल्प पक्ष रहित होंगे तो ही हमें आत्मा अनुभव होगा। यद्यपि घेरे बादल से स्वच्छ बादल ठीक हैं, लेकिन फिर भी आवरण तो आवरण है। होता है कि नहीं होता? क्या करें? अब हम विकल्प करके संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी देर शांति से बैठ जाए और ये विकल्प अगर आने लग जाए कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य से रहित हूँ, मुझ में पद में प्रवेश नहीं किया, मैंने पद में प्रवेश नहीं किया, अनंत गुणों का राजा हूँ, ये बस ये विकल्प करके मन को संतुष्टि दिला देता है, तो तत्ववेता नहीं बन पाता। यद्यपि ये विकल्प उन विकल्पों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। घर पे बैठेंगे तो कैसे विकल्प आएंगे?
मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मेरा प्रभाव है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरे इतने ये हैं, मेरे एक आवाज में काम हो जाता है। ये वे विकल्प तो खोटे हैं, उनमें तो आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगी, परंतु इन विकल्पों में भी आत्मा दिखाई देती। तो उनकी अपेक्षा ये विकल्प जब जब आत्मा दिखाई देगी तो विकल्प उसके पहले यही होंगे, कौन से होंगे। ऐसे विकल्पों में नहीं दिखाई देगी इसमें अपने को मनुष्य मानो और आत्मा नजर आ जाए, नहीं आए। हम अपने को स्त्री माने, पुत्र माने, पुत्री माने, सेठ माने, राजा माने, रंक माने कि नहीं नहीं नहीं, पंडित माने, मूर्ख माने कि नहीं 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 भाई, छोटा माने, बड़ा माने कि नहीं नहीं, तुम अपने को चैतन्य मानो, चैतन्य मानो, चैतन्य मानो। तो जब अपने को चैतन्य 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 भासने लगे, परंतु इस भास को ही अनुभव मान ले तो भी वस्तु का स्वरूप नहीं लगता, अनुभव नहीं होता। ये भी विकल्प टूट जाए और वस्तु वस्तु स्वरूप से अनुभव में आ जाए तो कहते हैं पक्षातिक्रांत समय सार को प्राप्त। अब उसी का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान की अपेक्षा उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, चारित्र की अपेक्षा उसी का नाम सम्यक चारित्र है। और ये तीनों एक समय में ही प्रकट होते हैं। भेद करके तो फिर समझाया जाता है। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वितराग का प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में ही है उसका ही अनुभव किया जाए तो कहते हैं समय सार को प्राप्त हुआ। अभी भी हम समय सार हैं, पर वो समय सार नहीं है जिस समय सार में आनंद की उत्पत्ति होती है। क्या कहा, बोलो अंतर बताओ इसमें क्या है। अभी भी हम समय सार हैं, लेकिन वो समय सार नहीं है जिस समय सार में आनंद की उत्पत्ति होती है। अभी हम जो समय सार हैं इसमें उस व्याख्या की थी कि जब समय शब्द का प्रयोग किया गया तो समय में सारे पदार्थ को भी गर्भित किया। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में है, जहाँ समय का कहा सारे समय आ गए, सारे पदार्थ आ गए। तो उन सारे पदार्थों में अगर श्रेष्ठ पदार्थ कोई है तो आत्म नामक पदार्थ है। क्षेत्र में अगर कोई कीमती चीज है तो वो कौन सी चीज है, तो वो आत्म है। तो वैसा सार है, पर जो समय सार प्राप्त करेंगे, कौन से समय सार, जिसमें आत्मा आत्मा तो है पर आत्मा निर्विकल्प अनुभव करता है, वो निर्विकल्प अनुभव का जो समय सार है वो समय सार आज तक हमने प्राप्त। समय सार तो है पर समय सार को प्राप्त नहीं हुए। क्या कहा, सारे धातु में श्रेष्ठ धातु स्वर्ण है, वो उसकी श्रेष्ठता है। पर वह स्वर्ण बिल्कुल स्वर्ण ही पवित्रता को प्राप्त हो, कौन सा मिला हुआ धातु हो, फिर वो श्रेष्ठ है। लेकिन उसकी श्रेष्ठता कब होगी, जब वो पीवर होके सामने। हम आत्मा तो है, समय सार है, अन्य द्रव्य से हम श्रेष्ठ हैं। कबीरदास ने एक दोहा लिखा, उसमें लिखा
सब वन में तुलसी भली। कि सब वृक्षों में देखा जाए तो श्रेष्ठ कौन सी वृक्ष श्रेष्ठ कहा जाता है? इसको तुलसी कहा। पर्वतशाली ग्राम, सब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत अगर कोई है तो सुमेरु पर्वत है, शालिग्राम। सब नदियां गंगा भी, सब नदियों के बीच में अगर श्रेष्ठ नदी कोई कही गई है तो गंगा नदी है। और सबसे श्रेष्ठ कोई चीज है तो जाना आत्म का, जो आत्मा को जानते हैं वे ही नर श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ होते हैं? तो हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं है, इस अपेक्षा तो श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसी अनुभूति हो तो पर्याय का समय सा, जिसको यहाँ कहते हैं पक्षाति क्रांत ही समय सार को प्राप्त होता है। विकल्प वाला समय सार को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? विचार करें तो मिल बात। ये जो गंगा नदी है जिसकी चर्चा भारत में की गई है, उसको तो व्यवहार से गंगा नदी का, हमारे यहाँ भी गंगा नदी है, वो इतनी बड़ी नदी है। गंगा आदि नदी है ना, गंगा 14 प्रकार की नदियां का वर्णन तत्वार सूत्र में, जिन्हें हम हमारी दृष्टि में जिन्हें हम नदी कहते हैं, वे तो नदी का अंश भी नहीं है। गंगा नदी का अंश इतनी बड़ी विशाल, व्यवहार नहीं है। हाँ, जो इस समुद्र है उससे भी विशाल नदियां बहुत, गंगा सिंधु आदि 14 नदी जो है। तो यहाँ कहते हैं कि इससे चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। इसलिए शुद्ध नए को जानकर, तो मार्मिक बात है, शुद्ध नए को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र को प्राप्त करती, हमारे यहाँ कहते स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप का आचरण रूप जो चारित्र है। और स्वरूप के आचरण में चारित्र में भाव कैसे होंगे? दिख रहा न राग होगा, द्वेष तो होता ही नहीं है, लेकिन ये मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये विकल्प जो राग है ना, ये अनुभूति में ये भी नहीं। होता क्या है कि अंदर जाने का मार्ग यहां तक आता है, कहाँ आता है, पर ये वहीं रुक जाए और अंदर में प्रवेश न करे तो फिर क्या करेगा? विकल्पों में गई गया और उसी मतलब संतुष्ट मान, और उसी को तो आचार्य कहते हैं। बहुत सारी बातें होती है। एक व्यक्ति बरनगर से निकला और उसने कहा मुझे बंबई जाके आना है। वो गया गाड़ी से, कार से, और बंबई की बाउंड्री पे गया। बंबई जहाँ लिखा था बंबई है, और वो वहीं रुक जाए
और लौट के आ जाए क्या, तो ये तो कहेगा कि मैं बंबई गया, क्या कहेगा बताओ। लेकिन क्या उसका बंबई जाना हम स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? कि वो उसे पता ही नहीं कि मुंबई में क्या क्या है, क्या कैसा है, क्या है, तो बस उसने गए वहां। ऐसे हम विकल्प की गहराई तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? जहां ऐसा लगने लग जाता है कि आत्मा बस शुद्ध 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 ही है, अखंड ही है, अभेद ही है, नित्य ही है, शाश्वत ही है। और ऐसी अनुभूति नहीं करके विकल्प से ही लौट के आ जाते हैं, तो व्यवहार में कहते कि वे हम आत्मा गए, पर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो समय के साथ वो प्राप्त नहीं हुए। समय साथ प्राप्त करना है, उसके भीतर घुसना है, विकल्पों से भी भीतर जाना है। और अस्थि पूर्वक नास्ति होती है ना। जब स्वरूप का लक्ष्य बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि विकल्प टूट कर वो वस्तु अनुभव में आ जाती है, तो कहते भाई समय साथ होगा। भाई बात समझो, आने के पहले विकल्प, देखते हुए विकल्प, देखते देखते ऐसे मग्न हो गए कि विकल्प टूट गए। एक बार होता ना, मंदिर आए या पर आए, भगवान को देखने के विकल्प, महावीर स्वामी को देख लिया, वासुपूज्य भगवान को देख लिया, मल्लीनाथ भगवान को देख लिया, नवीनाथ भगवान को देख लिया, पार्श्वनाथ भगवान को देख लिया, चंदा प्रभु को देख लिया है, आदिनाथ भगवान को देख लिया, सिद्ध भगवान को देख लिया, जनवाणी को देख लिया। देखते देखते कुमारी बढ़ते बढ़ते वो विकल्प भी टूट जाए और वस्तु प्राप्त हो जाए। तो ये देखा देखा है, समय के साथ को प्राप्त नहीं है। बोलो, विचार करो इस बात। यहाँ नहीं आएगा तो एकाग्र होगा नहीं। इसलिए अंतर्मुख मुद्रा हमारी बताती है ना, भगवान के दर्शन करते 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 ऐसा ख्याल आने लग जाए तो, और फिर उसमें भी भीतर चला जाए, तब कहते हैं कि भाई देख परम शांत मुद्रा समेत कवि जन को निज अनुभूति है। हे भगवान, आपकी परम शांत मुद्रा भव्य जीव को अनुभूति में हेतु बनती है, निमित्त बनती है। ऐसी परम शांत मुद्रा न दिखे और न चाहे जिस अवलंबन के सामने खड़ा रहे, तो वह तो निमित्त भी नहीं बनती है। ऐसे शुद्धता के विकल्प न आए और चाहे जैसे विकल्प में बना रहे, वहां तो वह निमित्त भी नहीं बने। सोचो, विचार करो। अब कथन जितना किया जाता है ना वो सापेक्ष होता है, और अनुभव जितना होता है वो निरपेक्ष होता है। बताया सापेक्ष जाता है और वस्तु स्वरूप की प्राप्ति निरपेक्ष। देखो एक बार पूर्ण, इसलिए शुद्ध नहीं को जानकर यानी जैसा जिनवाणी में शुद्ध नहीं का स्वरूप बताया है, ऐसा समझकर उसका भी पक्ष छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चालित है। प्रवृत्ति रूप यानी स्थिरता हो, है ना। अब वो स्थिरता 10 समय की हो, 1 सेकंड की हो, कुछ सेकंड की हो, वो सब स्थिरता है, वो सब स्थिरता है। लंबी तो होती नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कोई
घंटों आत्मा में गिर जाए ऐसा तो होता नहीं। शादी अनंत काल तक, मतलब जब तक कितना बताया हमारे शायद समय का उत्कृष्ट काल कितना है, 33 सागर तो यहाँ के, कहाँ के, सर्वार्थ सिद्धि है ना, और फिर 84 लाख परमाणु यहाँ की, कितना है न। उसके पहले भी वो शायद सम्यक्ति होकर मनुष्य पर्याय से सर्वार्थ सिद्धि गया है, तो उतना समय उसका महाकाव्य। इतने समय तक भी शुद्धात्मा की दृष्टि तो बनी रह सकती है, पर इतने समय स्थिर नहीं रह सकता। क्या समझ में आ सकता? स्थिर तो एक मुहूर्त भी हो जाएगा तो केवल ज्ञान सदा काल के लिए स्थिर हो जाए, लेकिन दृष्टि इतने समय तक बन सकती है। कितने समय तक? वहां से लेकर यहाँ तक। लेकिन प्रवृत्ति रूप प्राप्त करके विकराल दशा प्राप्त करना चाहिए। आप हमें किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, सब हमारे हैं, सब अच्छे हैं। ये तो विकल्पात्मक इच्छाएं की मान्यता है। क्या है? और जब स्वरूप को प्राप्त होगा ना, ऐसा राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। जो उत्पन्न नहीं हुआ वही विकल्प स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चाएं की है, आगे और कथन करेंगे। देखो इसको बहुत मार्मिक बात है भाई। और हम इतना इसे समझ पाते हैं कि अपने पुरुषार्थ पे निर्भर है, अपने ज्ञान पे निर्भर है, काय पे? हाँ, हम कितना समझ सकते हैं। अंतिम बात के पूर्ण करता हूं कि फिर भी खोटे विकल्पों की अपेक्षा इन विकल्पों में बुद्धि पूर्वक लगना चाहिए। जैसे हाँ, विकल्प में ही रुकना, लक्ष्य नहीं रखना। मुझे तो निर्विकल्प होना मेरा लक्ष्य। नहीं तो देखा ये भी विकल्प, वो भी विकल्प, हम तो विकल्प करे ही नहीं। तो ये विकल्प और ये विकल्प नहीं करे और आत्मा में नहीं आया तो तुझे वो विकल्प आएंगे तो तेरे धर्म से कोसों दूर होंगे, बहुत दूर होंगे। उनमें तो तेरी चीज मिलने की संभावना ही नहीं। आई बात समझ लीजिए। ऐसा वस्तु का स्वप्न समझाया। आप श्री जी निरंतर इसी प्रयत्न में रहे और निर्विकल्प आनंद स्वरूप का भोग करें, यही मतलब अविनाशी हो अविनाशी हो अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में पुत्र के लिए वाणी के ज्ञान से सूझे